यहाँ पर एक मुस्लिम संत थे और ये मुस्लिम संत हैं, ये इन पहाड़ियों में रहते थे और उनका नाम था बाबा बुदन। क्या नाम था? बाबा बुदन। तो बाबा बुदन इन पहाड़ियों में रहे, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां है वो कौन से राज्य में? कर्नाटक में। अब बाबा बुदन है वो मुस्लिम थे, तो हज की यात्रा पर गए। और हज की यात्रा कहां पर? इसका मतलब कहां पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहां से कहां? मक्का से मदीना की यात्रा। ठीक है। भारत में उस समय तक कॉफी का उत्पादन नहीं होता था और भारत में कॉफी का पौधा है वो था भी नहीं। ठीक है। तो भारत में कॉफी का पौधा दूसरी जगह से लेकर आए, यानी कॉफी के बीज लगाए जाते हैं, कठोर है। बाबा बुदन वहां से कॉफी के बीज ले लिए और कितने लिए? 7। 7 का अंक वहां पर बहुत पवित्र माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है। तो उन पर आरोप लगा कि इन्होंने पवित्र अंकों की चोरी की है। भाई 9 बीज ले आते, 5 ले आते, 10 ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी, 7 ही क्यों लिए? इसका मतलब इनके मन में कहीं कहीं दुर्भावना थी चोरी की। बाबा बुदन को पता चल गया कि चोरी की सजा क्या? हाथ काटना। और उन्होंने तो पवित्र अंकों की चोरी की, पता नहीं क्या क्या काटेंगे। भाई हो सकता है पैर भी साथ में उड़ाई दे। तो बाबा बुदन वहां से भारत में आ गए और भारत में आकर उन्होंने इन पहाड़ियों में कॉफी का उत्पादन शुरू किया और उस कॉफी को कहते हैं अरेबिक कॉफी। कहां से लाए थे? अरब से, इसलिए क्या कहते हैं? अरेबिक कॉफी। इसी को इंग्लिश में अरेबिका कह देते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरेबिका। तो अरेबिक कॉफी है वो पूरी दुनिया में टेस्ट के लिए है वो जानी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कॉफी का पौधा कौन लेकर आया, मतलब कॉफी के बीन, बाबा बुदन। और कहां पर लगाया? कर्नाटक में। कौन सी पहाड़ियों में? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। आज भी भारत की 50% से ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है। और जो कॉफी है जो लेकर आए वो कॉफी कौन सी थी? अरेबिक कॉफी।